हमें प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित घटनाएं देख रहे थे। तो हमारी जो चौथी घटना है वो क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब। ओके, किसी कांच की आयताकार पट्टिका से प्रकाश का अपवर्तन। ओके, यहाँ से हमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ओके, तो हम एक कांच का टुकड़ा लेंगे, एक कांच की स्लेब लेंगे, ग्लास स्लेब लेंगे, उससे हमें लाइट का रिफ्लेक्शन करना है। उससे लाइट का रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो हम देखेंगे। तो इससे हमें एक डेफिनेशन मिलेगी, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलेगी। बोर्ड एग्जाम में 2 टाइम्स ये डेफिनेशन आ चुकी है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, पार्श्विक विस्थापन। ओके, हमें पार्श्विक परिवर्तन हम पढ़ चुके हैं, लेटरल चेंज हम पढ़ चुके हैं। ओके, हमने प्लेन मिरर पढ़ा था, तो प्लेन मिरर की हमने प्रॉपर्टी लिखी थी। एक प्रॉपर्टी हमने ये देखी थी कि प्लेन मिरर से जो इमेज ऑब्टेन होती है उसका राइट साइड है वो लेफ्ट साइड में और लेफ्ट साइड है वो राइट साइड में सीन होती है। तो इमेज में ये जो चेंज आता है इसको हमने क्या बोला था, लेटरल चेंज बोला था, पार्श्विक परिवर्तन बोला था। कि जो समतल दर्पण से जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसका बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इसी को हम क्या बोल रहे थे, पार्श्विक परिवर्तन बोल रहे थे। बट ये क्या है, पार्श्विक विस्थापन है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, तो ये अलग थिंग है। ठीक है ना, तो ये नहीं कि इसकी डेफिनेशन आया वो लिख के आओ। ठीक है ना, लेटरल चेंज आए तो वो डेफिनेशन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट आए तो ये डेफिनेशन लिखनी है। ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम अभी समझेंगे। ठीक है ना, डायग्राम से इसको समझना है। ओके, तो हम एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब ले लेते हैं। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। ABCD हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है। ये एक रेक्टेंगुलर आयताकार एक कांच की पट्टिका है। ओके, देखिए ये एयर है, ये जो पट्टिका वो एयर में रखी हुई, यहाँ पे भी एयर है, और ये जो स्लेब है वो किसकी है, ग्लास की। इस ग्लास स्लेब में देखा जाए तो लाइट का है वो 2 टाइम रिफ्रैक्शन होगा, 2 बार अपवर्तन होगा प्रकाश का। कितनी बार होगा, 2 बार। कैसे होगा कि एक बार तो क्या होगी, प्रकाश किरण इसमें घुसेगी, एंटर करेगी, प्रवेश करेगी, और एक बार इससे बाहर निकलेगी, इमर्जेंट होगी। तो एक बार तो लाइट है वो एयर टू ग्लास में जाएगी, फिर ग्लास टू एयर में जाएगी, तो 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन होगा। इसकी ये जो पैरेलल सरफेस है, इसकी ये 2 समांतर सतह है AB और CD, इन दोनों से प्रकाश का है वो 2 बार अपवर्तन होगा। इन दोनों पैरेलल सरफेस से लाइट का 2 टाइम्स क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। कैसे होगा वो हम देखते हैं। ओके, हमने एक लाइट रे ले ली, वो इस AB जो सरफेस है इस पर ऐसे ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है। कैसे इंसिडेंट हो रही है, ऐसे ऑब्लिक्यू इंसिडेंट हो रही है। ओके, इसको हमने PQ बोल दिया। PQ इज द इंसिडेंट लाइट रे। ये क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, आपतित प्रकाश किरण है। ओके, तो यहाँ पर देखें तो ये जो प्रकाश किरण है वो एयर टू इस ग्लास में जाएगी। तो इसके लिए पहले हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसके लिए नॉर्मल आ गया। ओके, आपतित प्रकाश किरण है, इस अभिलंब के साथ, इस नॉर्मल के साथ एक कोण बना रही है I, इसको हम बोलते हैं आपतन कोण बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस लाइट रे का, इस इंसिडेंट लाइट रे का अगर हम पथ देखें तो ये इस पाथ पर ट्रेवल कर रही है, ये इस पाथ पर ट्रेवल कर रही है, कर रही कि नहीं कर रही। अगर मान लो ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, ये आयताकार कांच की पट्टिका है, वो इस लाइट रे के पाथ में नहीं आती तो ये इस पाथ के अलोंग ट्रेवल करती, इस पाथ के अनुदिश ये चलती। लेकिन ये ग्लास स्लेब इसके पथ में है, इसके पाथ में रखी हुई है, इसलिए क्या होगी, ये बेंड होगी। ओके, ये ग्लास में जैसे ही इंटर करेगी तो ये किस प्रकार से बेंड होगी वो हम देखते हैं। अब ये लाइट रे कहाँ से कहाँ, एयर टू ग्लास में एंटर कर रही है, एयर से ग्लास में, एयर टू ग्लास। एयर बोले तो
रेरर हो गया, ग्लास बोले तो डेंसर, तो ये रेरर टू डेंसर में आ रही है, और रेरर टू डेंसर आएगी तो टुवर्ड्स टू द नॉर्मल के अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बोला क्या होगा, टुवर्ड्स टू द नॉर्मल, ये टुवर्ड्स टू द नॉर्मल आ जाएगी ऐसे। ओके और नॉट ओके। ये क्यों आ रहा है, ये हो जाएगी रिफ्रेक्टेड लाइट रे, इसको अपवर्तित किरण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। ये जो रिफ्रेक्टेड लाइट रे है वो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, उस एंगल को हमने बोल दिया आर, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये क्या है, अपवर्तन कोण होगा। ओके, अगेन ये जो प्रकाश किरण है वो इस सतह पर टकराएगी, अब ये इस ग्लास से बाहर निकलेगी, इस कांच से बाहर निकलेगी, अब ये कहां से कहा जाएगी, ग्लास टू एयर में जाएगी, ग्लास टू एयर में जाएगी। तो अगेन इसके लिए नॉर्मल ड्रॉ करूं, ये इसके लिए नॉर्मल हो गया, ये जो रिफ्लेक्टेड है यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएगी, आर ही बनाएगी। ओके, इसका एक्चुअल पथ देखें तो ये एक्चुअल पथ इसका ये है। ओके और नॉट ओके। अब ये ग्लास टू कहाँ जा रही है, एयर में जा रही है, ग्लास टू एयर में जा रही है, ग्लास टू एयर बोले तो डेंसर टू रेरर, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगी, अभिलंब के पास आएगी, दूर आएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी ऐसे। ये आरएस है, इसको हम निर्गत किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। तो ये निर्गत किरण है, इमर्जेंट रे है, वो इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, उस एंगल को हम बोल दिया ई बोल दिया, क्या बोल दिया, ई एंगल बोल दिया। ओके, डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया, आया, चमका कि नहीं चमका, चमका। ओके, अब देखिए यहाँ से इस डायग्राम से हमें क्या मिल रहा है, क्या कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है, वो देखिए कि इंसिडेंट लाइट रे वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, और इससे जो बाहर निकल रही है जो लाइट रे, जो इमर्जेंट लाइट रे है, निर्गत किरण है, वो भी इसी डायरेक्शन में चल रही है, उसी डायरेक्शन में चल रही है ना, ये इस डायरेक्शन में चल रही थी और ये इमर्जेंट भी इस डायरेक्शन में। क्या इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन चेंज हुई, नहीं हुई, डायरेक्शन तो वही है, उसी डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर इंसिडेंट रे और ये जो इमर्जेंट रे है, आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर प्राप्त हो रही है, इसका मतलब आपतित किरण की दिशा परिवर्तित नहीं हो रही है। ये कांच की स्लेब जो है, ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब है, वो इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रही है। देयर इज नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रे, दैट मीन्स देयर इज नो डेविएशन। इंसिडेंट लाइट रे में कोई डेविएशन नहीं होगा, कोई विचलन नहीं हो रहा है, विचलन नहीं हो रहा मतलब तो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ओके, एंड इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर ऑब्टेन पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के समांतर मिल रही है। आपतित किरण और निर्गत किरण एक दूसरे के समांतर मिल रही है कि नहीं मिल रही, अरे मिल रही है ना, तो समांतर मिल रही है। तो अगर हम सिंपल ज्योमेट्री या सिंपल मैथमेटिक्स लगाएं, तो अगर ये दोनों समांतर होगी तो क्या एंगल आई इक्वल टू एंगल ई नहीं होगा, ये एंगल है इस एंगल के इक्वल नहीं होगा क्या, ये दोनों पैरेलल होंगी तो होंगी ना। तो सिंस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, सो इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों क्या है, समांतर प्राप्त होती है, इसलिए आपतन कोण और निर्गत कोण है वो क्या होंगे, बराबर प्राप्त होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पर हमें एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर इंसिडेंट रे तो इस पाथ पर चल रही थी, लेकिन इमर्जेंट रे इस पाथ पर चल रही है। क्या पाथ डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई, इंसिडेंट रे मान लो इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो जो आपकी इमर्जेंट रे है वो इस डायरेक्शन में इस ऐसे चल रही है, तो डायरेक्शन तो सेम ही है, उसी पाथ उसी डायरेक्शन में चल रही है, बट पाथ चेंज हो गया। इंसिडेंट रे का पाथ ये था, इमर्जेंट रे का पाथ ये था। अगर हम पाथ को चेंज करना है किसी भी लाइट रे को, तो हम उसके पाथ में ग्लास स्लेब रख दो तो वो उसका पाथ चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये जो चेंजमेंट आया पाथ में, ओके, कितना ये चेंज आया, कितना डिस्प्लेस हुई है ये इंसिडेंट रे अपने एक्चुअल पथ से कितना डिस्प्लेस हुई है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट डी बोलते हैं, इसी को हम पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ओके, तो देखिए इन दोनों आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच में ये जो दूरी है, न्यूनतम दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। ओके, इन द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ओके और नॉट ओके, ये जो मिनिमम डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, यही क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके और नॉट ओके। ओके, अब सुनो इसकी डेफिनेशन हमें कैसे लिखनी है, बतानी है।
Okay, in the rectangular glass slab, the minimum distance between the incident ray and emergent ray is called the lateral displacement. Okay, कांच की आयताकार पट्टिका में आपतित किरण और निर्गत किरण के मध्य जो ये न्यूनतम दूरी है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्विक विस्थापन बोलते हैं। और इस लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये जो पार्श्विक विस्थापन है, इसका जो मान है वो इस आपतन कोण पर निर्भर करता है। इस आपतन कोण के मान को अगर हम परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पर ये जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, पार्श्विक विस्थापन है, इसका मान भी परिवर्तित हो जाएगा। और दूसरी किस पर निर्भर करता है, ये जो आपकी आयताकार हमने कांच की पट्टिका ली है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लेब लिया है, इसकी थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। इसकी थिकनेस भी अगर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो भी डी की वैल्यू चेंज होगी। ये अपने प्रैक्टिकल में है, हम इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे, ये डायग्राम है हम प्रैक्टिकल में भी बनाएंगे। ओके, तो वहां से हम देखेंगे कि अगर हम आई जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आपतन कोण के मान को अगर परिवर्तित करेंगे तो इस डी का मान भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो ये हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये भी करवाएंगे। ओके और नोट ओके, समझ में आ गया टॉपिक? अब देखो नेक्स्ट फिनोमिना रिलेटेड टू द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, दैट इज द बेंडिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए वाटर टैंक। हमें पता है कि अगर किसी वाटर टैंक में अगर हम कोई रोड या कोई पेंसिल अगर ऑब्लिक्यू डिप करते हैं, ओके, तिर्यक ऐसे टेढ़ी डुबाते हैं, तो पेंसिल या रोड का जो पानी में जो डूबा हुआ भाग है वो हमें क्या बेंड नजर आता है, ऐसे मुड़ा हुआ फील होता है। होता कि नहीं होता? अरे देखते हो ना, ये आप घर पे भी करके देख सकते हो इसको। अगर हम किसी भी मान लो कांच के गिलास में अगर पानी लो, ठीक है ना, और उस पानी में अगर पेंसिल को ऐसे आप ऑब्लिक्यू अगर उसमें डालोगे तो जो पार्ट वाटर में जो डिप्ट है कि पेंसिल का भाग पानी में डूबा हुआ है, वो भाग हमें क्या होगा, मुड़ा हुआ सीम होता है, ठीक है ना, मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। तो वास्तव में हम पेंसिल को बाहर निकाल के देखें तो वो बेंड थोड़ी है, ठीक है ना, लेकिन बाहर से देखते हैं तो ऐसे लगता है पेंसिल टूट गई है। ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वो टूटती नहीं है। वो जो बेंडिंग हुई है वो ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हुई है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही वो जो ऑब्जेक्ट है वह, या वो जो पेंसिल है, या वो जो रोड है, या वो जो छड़ है, वो हमें बेंड नजर आती है। कैसे? इस डायग्राम से आप समझने की कोशिश करना। ओके, तो अगेन हम एक वाटर टैंक ले लेते हैं। ये हमारे पास वाटर टैंक है, इसमें हमने वाटर को फिल्ड कर दिया। ओके, अब देखिए एक पेंसिल है, इसको हमने ऐसे ओब्लिक्यू इसमें डिप्ट किया है, डुबोया है। ओके और नोट ओके, इसको बाहर से आपको देखना है। आई जो होगी वो कहाँ होगी, एयर में होगी। एयर में होगी। अब देखिए, हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें तभी सीन होता है जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट है हमारी आईज की रेटिना तक पहुंचती है। अब हम बाहर एयर से देखेंगे और ये जो इसका जो पार्ट है जो अंदर डिप्ट है, इसको हमें एयर से देखना है। और एयर से हम किस में देख रहे हैं, वाटर में देख रहे हैं। ओके, तो हमें ये मान लो ये नोक देखनी है, तो हमें नोक कैसे दिखेगी, इस नोक से लाइट है वो इस आइस तक पहुंचेगी तभी तो दिखेगी ना। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पढ़ा था, द बॉटम ऑफ द वाटर टैंक अपीयर्स टू बी राइज। वैसे ही है कि इसका ये जो पार्ट डिप्ट है ये अपनी एक्चुअल स्थिति से उड़ जाएगा। कैसे उड़ता है देखो, अगर हम इस नोक को देखते हैं तो नोक को देखने के लिए, इस नोक की इमेज बनाने के लिए हमें मिनिमम 2 लाइट रे लेनी है। एक को तो हमने ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट कर दिया,
और नॉर्मली जाएगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन सीधे चलेगी। एक को हमने ऐसे ऑब्लिक्यू इंसिडेंट कर दिया, यहाँ ऑब्लिक्यू इंसिडेंट करेंगे तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, इसके लिए ये डेविएट हो जाएगी। ओके, इसका एक्चुअल पथ देखें तो इसका एक्चुअल पथ ये है। ओके और नॉट ओके, ओके और नॉट ओके। अब देखो ये लाइट रे है वो वाटर टू एयर में जा रही है, ये वाटर हो गया, यहाँ क्या हो गया एयर। तो वाटर टू एयर बोले तो डेंसर टू रेयर, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। अब देखो ये जो आई है ये लाइट रे तो यहाँ से सीम हो रही है, यहाँ से आ रही है, बट ये लाइट रे यहाँ से नहीं, इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये लाइट रे इसको एक्चुअल में यहाँ से आती हुई सीम होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, तो एक्चुअल में लाइट रे तो यहाँ से आ रही है दोनों, बट इस आइज को ऐसे लगेगा कि ये दोनों लाइट रे वो इस पॉइंट से आ रही है, तो इसकी नोक वो यहाँ पर दिखेगी, तो ऐसे नोक दिखेगी इसकी। पेंसिल है वो ऐसे बेंड नजर आए। ओके और नॉट ओके, बेंड होगी कि नहीं होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, होगी ना। एक्चुअल में जो आपकी इसकी नोक है वो यहाँ पर इसको सीन होगी, यहाँ पर अगर सीन होगी तो पेंसिल ऐसी दिखेगी। कहने का मतलब नोक के एक्चुअल पोजीशन से ऊपर राइज हो गई, ऊपर उठ गई है, तो नोक उठ गई तो जितना भी पार्ट इसमें डिप्ट है वो अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है ऊपर राइज हो जाता है, जिससे पेंसिल है वो हमें कैसी मुड़ी हुई नजर आएगी, बेंड पोजीशन में हमें सीन होगी। ओके, तो ये किसके कारण है, ये एक्चुअली द पेंसिल सीधी है, टूटी हुई नहीं है, बट ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट हमें ये बैंड नजर आती है। ओके और नॉट ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो भी फिनोमिना थे वो हमने देख ली है, और भी बहुत सारे फिनोमिना होते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। जैसे हम मान लो पानी से भरा हुआ कोई कांच का गिलास लेते हैं, अगर हम उसमें कोई छोटा सा नींबू डालते हैं, लेमन डालते हैं, तो हम देखते हैं कि उस नींबू का जो साइज है वो हमें उसकी एक्चुअल साइज से कुछ बड़ा नजर आता है, ऐसे लगता है नींबू अंदर जाकर फूल गया है। तो वो जो साइज में जो बड़ा हुआ है वो ड्यू टू द रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है, वो साइज में बड़ा इसलिए दिखाई दे रहा है कि रिफ्रेक्शन के कारण, लाइट के रिफ्रेक्शन, लाइट के अपवर्तन के कारण ही उसका साइज है वो बड़ा हो गया है। एक्चुअली उसका साइज उतना बड़ा नहीं है, बट जैसे ही उसको वाटर में डिप किया तो बाहर से हम एयर से उसको देखेंगे तो उसके ईच भाग वो उठा हुआ मिलेगा आपको, जिससे उसका साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज आपको फील होगा। तो और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है डेली लाइफ में जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन भी इतना ही है। ओके, जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा अपना वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, और उस पर आधारित घटनाएं भी होंगी जो हम दैनिक जीवन में देखते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।